बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो वीडियो, तो आप देखें कि हम जा कहाँ रहे हैं। बस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि इंसान को मंजिल का पता नहीं होता, लेकिन वो निकल पड़ता है, चल पड़ता है। तो बस कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बस हम लोग घर से निकल पड़े हैं और जाना कहाँ था और गए कहाँ हैं, और मंजिल का भी पता था लेकिन मंजिल हमें मिली नहीं। तो क्या मैं आपको पहेलियाँ बुझवा रही हूँ। तो बस ये कि हम लोग निकले थे किसी और काम के लिए और निकल किसी और काम के लिए गए, ये भी एक पहेली हो गई। नहीं, मैंने एक्चुअली क्या करना था कि मुझे चाहिए थी, मैं ढूंढ रही थी वॉशिंग मशीन। मुझे चाहिए थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और वो भी फ्रंट लोड में चाहिए थी। और मॉडल जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑनलाइन, मैंने नेट से देखा था। तो मुझे वो मशीन पसंद आई, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे जो है ना वो बजाय कि मैं ऑनलाइन परचेज़ करूं, तो मैं जो है ना हैंड टू हैंड परचेज़ करने की ना कोशिश में थी। तो मैंने बहुत सारे स्टोर्स देखे जो मेगा स्टोर्स हैं, जहां पर फ्रंट लोड्स जो है ना वो मुझे श्योरिटी थी कि यहाँ यहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग जो है ना वो घर से निकल पड़े। अब हमें टाइम का भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो वक्त है वो टाइम जो है वो तमाम मॉल्स का भी और शॉप्स का फ़िक्स हो गया है। आई थिंक 8 या 9 बजे शॉप्स सारी बंद हो जाती हैं, शायद 9:30 बजे। तो हम घर से तो निकल पड़े और वो अन्ने वार अब्देरा, बस वही हमारे साथ हुआ। मैंने जाना था CSD, और मैं चाह रही थी कि रास्ते में पड़ता है तो पहले जो जितने भी मॉल्स हैं ना मैं वो विज़िट करती जाती हूँ। तो जहाँ से मुझे पसंद आया मॉडल तो हम वहाँ से मशीन को उठा लेंगे। तो ख़ैर हम देखते जा रहे थे, हायर का मॉडल था। मॉडल जो है ना वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कौन सा मॉडल मुझे पसंद आया था और मैं कौन सा लेना चाह रही थी और उसके क्या क्या फंक्शन थे और उस मॉडल को लेने की वजह क्या थी। बस सफ़र पर हम रवां दवां थे बच्चों को साथ लेकर, और फिर जो ना अब यहाँ से हम जा रहे हैं CSD। और जब हम लोग एग्जैक्ट CSD पहुँचे तो पता चला जी CSD बंद है। बल्कि हम CSD को क्रॉस कर गए, लाइट्स वहाँ की बंद थी CSD की, क्योंकि पार्किंग आपको नज़र आ जाती है पहले ही, और आगे CSD है। CSD के बिल्कुल फ्रंट पे ही पार्किंग होती है, बाहर ही, नीचे कोई बेसमेंट वगैरह नहीं है जहाँ पे पार्किंग होती हो। बाहर ही पार्क करनी पड़ती है आपको अपनी गाड़ी, और जो है ना फिर CSD आता है। तो वो ना हम लोगों को पता ही नहीं चला, वो वहाँ लाइट्स बिल्कुल बंद थी और हम लोग आगे निकल पड़े। तो चलें, हमने सोचा कि ये तो हम आगे निकल पड़े हैं, और घूम कर हम जब वापस आए तो CSD बंद थी। तो हमने कहा कि अब बजाय कि हम लोग घर जाएं तो बग़ैर मकसद अपना पूरा किए तो हम लोग ऐसा करते हैं कि टर्न लेके वापस आते हैं, तो हम गीगा मॉल भी विज़िट कर लेते हैं। क्योंकि कारफोर में मैंने जो थी लास्ट मंथ भी क्या, ईद के की जब मैंने शॉपिंग की थी तो मैंने वहाँ पर मशीन्स पड़ी देखी थी। एक इक्का दुक्का मशीन थी, फ्रंट लोड टॉप लोड्स भी थी, और जो सेमी ऑटो मशीन्स होती हैं आपकी, जो डबल वॉशिंग मशीन्स होती हैं, और सिंगल, बाकी काफ़ी सारी वैरायटी थी। लेकिन मैंने ना वहाँ पर जो है वो टॉप फ्रंट लोड भी एक दो पड़ी देखी थी। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि आगे निकल जाते हैं गीगा मॉल। अब हमारे जहन में ये बिल्कुल नहीं था कि जो CSD है वो किस वजह से बंद है। वो था फ्राइडे, और हमने कहा कि शायद फ्राइडे की वजह से बंद है, और कोई भी ऐसा हमारे जहन में नहीं आया कि शॉप्स जो हैं वो गवर्नमेंट आर्डर पे चल रही हैं, जल्दी बंद हो जाती हैं। तो हम लोग ना बस आगे निकल पड़े गीगा मॉल। तो हालांकि गीगा मॉल डिस्टेंस पे है, लेकिन हम निकल पड़े। हमने कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, तो हम जो है ना विज़िट ज़रूर करेंगे, देखने ज़रूर जाएंगे। तो बस हम लोग जो है ना वो आगे गीगा मॉल चले गए। तो गीगा मॉल जब हम लोग गए, रास्ते का मंजर बस हम लोग एंजॉय करते रहे। एक तो ये कि हम लोगों को भूख भी जो है वो लग चुकी थी, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन लग चुकी थी। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसा करेंगे कि हम लोगों का, बल्कि हम लोगों का पहले ही प्लान था कि हम लोग विज़िट करते हैं अपना मशीन के लिए, और दूसरा ये कि हम लोग जो है वो खाना बाहर से ही खाएँगे।
तो घूमते घूमते फिरते फिरते इधर उधर देखते हम लोग गीगा मॉल पहुंच गए। और मैंने सोचा था कि अगर गीगा मॉल से हमें नहीं नज़र आई ना तो टर्निंग पे हमें इम्तियाज़ पड़ता है, तो मैं इम्तियाज़ पे भी देख लूँगी। तो गीगा मॉल हम लोग पहुंच गए। माशाल्लाह गीगा मॉल जो है वो बहुत ही खूबसूरत मॉल है, इंटरनेशनल लेवल का मॉल अगर कहें तो ये झूठ नहीं होगा। और वाकई ही अगर कोई बाहर से बंदा आया हो और उसे गीगा मॉल दिखाएं तो वो इमेजिन कर सकता है कि वो फ़ॉरेन में ही है। इतना खूबसूरत मॉल है और बहुत बड़ा है, आपको वीडियो देखकर भी अंदाज़ा हो जाता होगा। और लाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत हैं और जगमग जगमग कर रहा होता है ये मॉल। आपको अंधेरों में भी नज़र आ रहा होता है इसकी बिल्डिंग जो है वो, बल्कि रात के वक्त मैं कहती हूँ दिन से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कहाँ से कर्व है, कहाँ से फ्लैट है, बहुत ही खूबसूरत। और ये मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो बिल्डिंग्स का ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आम है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर क्वैक्स बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थ क्वैक्स ज़्यादा आते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इसलिए इस तरह का बनाया गया होता है क्योंकि जो बिल्डिंग्स जो है ना वो झटकों से महफूज रह सकें। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखकर इस तरह की बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ना वो बनाया जाता है। बिल्कुल फ्लैट बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती। जितनी भी आई थिंक न्यू बिल्डिंग्स बनी है ना वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर बनाई गई हैं। हमारा जो यूनिट 2 है हॉस्पिटल PAF का F9 में आई थिंक, तो वो भी उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का ही है। मतलब आपको स्टेप्स में उसकी बिल्डिंग नज़र आएगी, बिल्कुल फ्लैट बिल्डिंग नहीं है। वो इस वजह से ही है ताकि झटकों से और किसी किस्म की जो हादसात हैं, कुदरती आफात हैं, उनसे महफूज रह सकें। ये बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए इस तरह बनाया जाता है। और देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है और ज़ाहिरी सी बात है कि इसको झटकों से महफूज तो बनाया गया होगा इंजीनियर्स के हाथों। जो तामीरात होती हैं हर चीज़ को पेश नज़र रख कर ही बनाई गई होती हैं। अब हम रवा दवा हैं गीगा मॉल की बेसमेंट में। इतना लंबा हम लोग सफ़र करके आए हैं गीगा मॉल और फिर एक लंबा सफ़र ही पड़ता है इसको बिल्डिंग का पूरा घूम कर जो है ना वो आगे से गुज़र के तो फिर आपको नीचे जाना पड़ता है। जो रावलपिंडी साइड से आ रहे होते हैं उनको, जो दूसरी साइड पर आ रहे होते हैं आपकी लेफ़्ट साइड पर, तो इसकी गीगा मॉल की लेफ़्ट साइड पर, तो उनके लिए तो इजी है कि वो बेसमेंट्स पे सीधे उतरते हैं और जो है वो अंदर से ही ऊपर मॉल्स में चले जाते हैं। लेकिन जो रावलपिंडी साइड से आ रहे होते हैं उनको घूम के पूरी बिल्डिंग के आगे से घूम के फिर उसकी पीछे वाली साइड पूरी घूम कर ना फिर बेसमेंट आता है। और यहाँ से हम बेसमेंट में एंटर हो रहे हैं। बेसमेंट भी काफ़ी बड़ा था जहाँ पर कार पार्किंग है। बेसमेंट में जो है बेसिकली कार पार्किंग है और ज़ीरो सिग्नल्स सिग्नल्स कोई नहीं आते यहाँ पर ना आपके फ़ोन के। तो हम नीचे उतरे हैं। ये वैसे मैं एक दो दफ़ा जो पहले आई हूँ गीगा मॉल तो वो हम लोग मेन पे ही उतर गए थे और मियाँ साहिब ने जो है ना वो गाड़ी नीचे पार्क कर दी। लेकिन इस दफ़ा हम भी साथ ही नीचे उतरे हैं और बाकी जो है वो हम लिफ्ट के ज़रिए जो है वो ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ पर हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। पार्किंग थी यहाँ पर बिल्कुल फुल। ठीक है, ये हिसाब आप लगा लें गीगा मॉल का कि पार्किंग बिल्कुल फुल थी और ऊपर से मॉल बंद हो रहा था। मॉल बंद हो रहा था। कारफोर हमने जाना था और आप आगे जाके ख़ुद देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि कारफोर जो है वो वैसे ही हम लोगों ने विज़िट किया और हमें जो है ना वो इसी तरह ही वापस आना पड़ा। सस्पेंस मैंने आपका यहीं पे ख़त्म कर दिया है। आगे भी आप वीडियो देखें कि आगे हमारे साथ क्या हुआ। देखें कितना लंबा हम लोगों ने सफ़र तय किया और जी आगे से ये मॉल बंद और ऊपर से लिफ्ट्स ऐसे भरी हुई थी। इसकी वजह भी यही थी क्योंकि मॉल बंद हो रहा था और धड़ाधड़ जो है ना वो लोग नीचे उतर रहे थे। लेकिन ऊपर जाने वाले भी ढेरों ढेर थे, हमारी तरह जो है ना वो बेवकूफ़ों की तरह। तो खैर हम लोगों का चक्कर, बच्चे बड़े खुश होते हैं ऊपर नीचे जो है इनसे और लिफ्ट से। ये बड़ा इनको एक इंजॉयमेंट होती है। हम लोगों को अपनी पड़ी हुई थी, बच्चों को अपनी पड़ी हुई थी। तो वो आगे आगे भाग कर, तो जैसे आगे पता नहीं क्या बट रहा है तो वो हम पहले ले लें। तो बस हम लोग भी बस इंतज़ार में। फिर एक लिफ्ट खैर हमें मिली। यहाँ पर भी हमें 15 मिनट लग चुके थे लिफ्ट के वेट में कि हाँ कोई हमें खाली मिले तो हम अंदर जाएं और ऊपर। ये देखें कैसे एक दूसरे के ऊपर
चढ़ने वाली ही बात है। इतने लोग थे जो देखें ऊपर जा रहे हैं, और हालांकि मॉल जो है वो उसकी टाइमिंग कारफोर ख़त्म हो गया था, बाकी शॉप्स भी आलमोस्ट बंद हो रही थी। तो बस करना क्या था, ऊपर का राउंड लिया हम लोगों ने और वापस आ गए, और कल पे प्रोग्राम हम लोगों ने बना दिया। वापस सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, और ये बिल्कुल बेसमेंट में मस्जिद है, बहुत ही प्यारी सी, जो आपको थोड़ी सी बिल्डिंग नज़र आई है तो बहुत ही खूबसूरत थी। ये है नेक्स्ट डे, रात का वक्त था, हम वापस आ गए, खाना खाया। उसका क्लिप मैं अगली वीडियो में डालूँगी क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। जिस मकसद के लिए हम लोग बाहर निकले थे तो वो मैंने सोचा है कि वो मैं पहले ऐड कर दूं, और जो है ना वो खाने वाली जो खाना पीना है उसकी वीडियो मैं आपको बाद में जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगी कि खाना फिर हमने कहाँ से खाया। ये है CSD, ठीक है। CSD में हमने पार्किंग की है। ये डिटोल वालों ने जो है वो अपने लिए नंबर बनाने के लिए गाड़ी खड़ी की है, निकलती तो है नहीं है। खैर मैंने एक दो दफ़ा शॉपिंग भी ढेरों ढेर की थी। इम्तियाज़ पे था सरगोदा वाला जो इम्तियाज़ है उस पर कि लकी ड्रॉ में गाड़ी है, तो इतनी ढेर सारी शॉपिंग की, घर वालों को भी करवा दी, और तकरीबन 1 लाख तक शॉपिंग गई, और गाड़ी हमारी फिर भी ना निकली, और उन्होंने हमें मोटरसाइकिल तक नहीं दी थी। तो है ना कितना लॉस। और चलें खैर इस तरह होता है। तो खैर अब ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता इस तरह की चीज़ों पे ना एतमाद सा उठ गया है कि नहीं यार ये ऐसी खाम खा इतने सैकड़ों हज़ारों लोग और कहाँ मिलते हैं, ये नामात अल्लाह ही जानता है कि इनको कोई अपने वाकिफ़कारों को दे देते हैं क्या। बाकी खैर छोड़ें, ये देखें मट्टी के बर्तन इतने एक्सपेंसिव थे ये, हालांकि ये फैक्ट्री मेड है, मट्टी के हैं, पोर्ट्स मट्टी के ही हैं ये, लेकिन इतने एक्सपेंसिव थे। 3,000 का एक जो पॉट था वो 3,000 का, हद हो गई। तो खैर यहाँ पर देखें, ये क्रॉकरी देखें, इतनी खूबसूरत क्रॉकरी है। बात वही हो गई कि निकले कहाँ थे, किस मकसद के लिए किस मकसद के लिए गए हैं, क्योंकि हम लोग इसलिए घूम रहे हैं इधर मैं क्रॉकरी साइड पे, क्योंकि हस्बैंड पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे थे और हमें उन्होंने गेट पे ही उतार दिया था। तो बस जी वो कार पार्क करके आ गए। तो अब हम लोग सेक्शन पे जाने लगे हैं। जो इलेक्ट्रिक सेक्शन है वो ऊपर था, हम ऊपर चढ़ आए और हम इधर उधर देख रहे हैं कि किधर है। तो ये मुझे मिल गया है CSD का जो इलेक्ट्रिक सेक्शन है वो ये है। तो देखें यहाँ पर मैं मशीन देख रही हूँ, यहाँ पर भी 4-5 कोई मशीनें पड़ी हुई थी मुख्तलिफ़ कंपनी की। LG की थी, कैनवुड की थी। ये कैनवुड की तो बिल्कुल प्लास्टिक की ऊपर से मशीन थी ना, तो ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये जो है LG की है, और ये भी LG की है, एक और मॉडल LG का, और ये है जी आई थिंक डॉलर्स थी ये। और बस जी मुझे कोई वो जो मॉडल मुझे पसंद आया था हायर का यहाँ पर वॉशिंग मशीन का नामो निशान भी नहीं था जो फ्रंट लोड थी। फिर हम लोगों के पास अब टाइम था तो दोबारा हम लोग गीगा मॉल गए। तो रास्ते का सफ़र है और क्लाउडी वेदर था, ठंडा ठंडा सा मौसम था, और दोबारा हम लोग पहुंच गए हैं कारफोर पहुंचते पहुंचते ना ट्रैफिक और ये वो इतना लंबा रास्ता हम लोगों को। ये देखें टाइम क्या से क्या घंटा तो लग ही जाता है कारफोर पहुंचते पहुंचते, शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ हम दोबारा जो है ना वो कारफोर आ गए हैं। तो कारफोर में भी फिर मैंने मॉडल्स देखे हैं मशीनों के। फ्रंट लोड जो मशीन ही मुझे चाहिए थी, टॉप लोड मुझे नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है उसकी लेने की भी एक वजह है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं टॉप लोड क्यों नहीं ले रही और मैं फ्रंट लोड जो है ना वो मेरा डिसीजन फ्रंट लोड पे क्यों है। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर देखें एक जो नीचे ही शॉप थी जहाँ पर सारी मशीन सी पड़ी हुई थी, तो हायर की भी थी, मुख्तलिफ ब्रांड्स यहाँ पर पड़े हुए थे। ये उनकी प्राइस थी, रीज़नेबल प्राइस पे थी। रीज़नेबल क्या, ये खासी 1 लाख से ऊपर जाती हैं ये वॉशिंग मशीन जो फ्रंट लोड हैं। हायर की भी पड़ी हुई थी, लेकिन बात वही कि मेरे वाला जो मॉडल था ना वो यहाँ पर नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि कारफोर तो आ गए हैं तो मंथली ग्रोसरी भी करके जाते हैं। मंथली ग्रोसरी भी होने वाली थी और बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल भी था। तो हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पर ग्रोसरी कर ली। तो आई थिंक सैटरडे को हम लोग गए थे और आज जो है वो संडे था, तो हमने जो है ना वो सारी ग्रोसरी कर ली यहाँ से कारफोर से। और तकरीबन सारा ही राशन ख़त्म था और तकरीबन 2 महीने जो है वो हो चुके थे। मैं जो ग्रोसरी करती हूँ ना, मेरे 2 माह तो आराम से गुजर जाते हैं।
2 से भी ज़्यादा गुजर जाते हैं। जो दालें शालें होती हैं ना वो तो मेरी 3 माह 4 माह चल जाती हैं। 1 kg का मैंने पैक लिया होता, खाने वाला कोई है ही नहीं, 2.5 बंदे हैं कुल हम। और बस ये कि और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं, वो फिर साथ के साथ आती रहती हैं। और जो मेन शॉपिंग है ना वो 2 से 2.5 माह बाद जो है वो हो जाती है, जो सुपर शॉपिंग है जिसमें सारी चीज़ें सौदा सल्फ सारे शामिल हैं। बहुत ही रीज़नेबल रहा कारफोर में जो है वो फुल जो मंथली ग्रोसरी है। वैसे मैं कराची में ग्रोसरी करती रही हूँ इक्का दुक्का, लेकिन मंथली ग्रोसरी जिसमें तमाम आइटम्स शामिल होते हैं, घर की तमाम अशिया शामिल होती हैं, वो मैं कारफोर से इधर से फ़र्स्ट टाइम की। लेकिन मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। बिल जब हम लोगों ने देखा ना, हालांकि हमारा अंदाज़ा यही था कि बिल काफ़ी ज़्यादा बन जाएगा क्योंकि हमने शॉपिंग की है इधर से, ग्रोसरी इधर से की है। लेकिन जो है ना वो बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। ये मुझे इम्तियाज़ से भी अच्छा लगा है ये एक्सपेरिमेंट, CSD से भी अच्छा लगा। CSD की भी मैंने ग्रोसरी की है, लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो मसाला जात और दालें वगैरह हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की पड़ी हुई हैं और सबके रेट में वेरिएशन है। आपने एहतियात से देख कर लेनी है। मैंने जो रीज़नेबल प्राइस पे थी, प्राइस देख देख कर मैंने दालें चूज़ की। और मैं डाउट में थी कि हो सकता है कि मैं घर जाके इनको पकाऊं तो ये गले ना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा। दालों में कोई फ़र्क नहीं था, टेस्ट वाइज भी और गलने के हिसाब से भी उतना ही टाइम लिया जितनी बाकी दालें लेती हैं। खैर 1-2 ही मैंने अभी दाल बनाई है, सारी अभी मैंने नहीं बना कर देखी, लेकिन वेरी गुड एक्सपीरियंस रहा जो भी चीज़ें मैंने ख़रीदी। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो था इनका खुला चाट मसाला और इनका खुला पकोड़ा मिक्स। इतना कोई ज़बरदस्त टेस्ट है उसका, मैं आपको क्या बताऊं। आप भी ज़रूर इसका तजुर्बा कीजिएगा। यहीं तक मेरी वीडियो थी। अब यहाँ पर हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पर हम सारी जो ग्रोसरी है ना वो गाड़ी में लद लदा रहे हैं और देखिए इतनी सारी ग्रोसरी की है, लेकिन बैग शैग में डालकर और पीछे डिग्गी में इतनी स्मार्ट जगह में वो पूरी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकॉन को दबाना है। और नेक्स्ट व्लॉग मैं इंशाल्लाह जल्द लेकर आऊँगी आपके पास। और मैंने कौन सी वॉशिंग मशीन ली, कौन सा मॉडल मुझे चाहिए था और किस उस पे मॉडल पे मेरा फ़ोकस था। और बस ये कि यहीं तक मेरी वीडियो थी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अगेन मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ थंब अप ज़रूर कर दिया करें। बस जी यहीं तक वीडियो थी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।